नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारतीय मीडिया की उत्पत्ति, उसका विकास और हिंदी के प्रथम अखबार उद्यंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल के बारे में। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उद्यंत मार्तंड की शुरुआत करी, लेकिन उस समय संघर्ष थे। सरकारी सहायता का अभाव भी उनके संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण था। उस समय अंग्रेजी, फारसी, बंगाली के अनेक समाचार पत्रों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारी संरक्षण मिलता था। विभिन्न सरकारी कार्यालय उन पत्रों की प्रतियां खरीदते थे, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती थी। इसके विपरीत उद्यंत मार्तंड को ऐसा कोई संस्थागत समर्थन नहीं मिला। इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि सरकारी विभागों द्वारा प्रतियां न खरीदने से पत्र की आय और अधिक सीमित हो गई। पाठक वर्ग का सीमित होना भी एक बड़ी चुनौती थी। कलकत्ता में हिंदी भाषियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, जबकि अखबार वहीं से प्रकाशित होता था, और जो लोग हिंदी जानते थे उनमें नियमित समाचार पत्र खरीदने की प्रकृति विकसित नहीं हुई थी। दूसरी तरफ उत्तर भारत तक पत्र पहुंचाना महंगा था। इस प्रकार उत्पादन, वितरण और सदस्यता तीनों स्तरों पर कठिनाइयां थी। यह स्थिति बताती है कि जुगल किशोर शुक्ल ने आर्थिक लाभ की अपेक्षा सामाजिक उद्देश्य को अलग महत्व दिया। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पत्रकारिता के मूल आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनका उद्देश्य हिंदी भाषी समाज को समाचार और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना था। यही कारण है कि उद्यंत मार्तंड को हिंदी समाज के हित में प्रारंभ किया गया प्रयास माना जाता है। पहले अंक में भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि अन्य भाषाओं के समाचार अपने अपने पाठकों का हित साधते हैं, जबकि यह पत्र हिंदुस्तानियों के हित के लिए निकाला गया है। पत्रकारिता के प्रति उनकी निष्ठा का सबसे मार्मिक प्रमाण उद्यंत मार्तंड का अंतिम संपादकीय माना जाता है। 4 दिसंबर 1827 को जब आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण पत्र का प्रकाशन बंद करना पड़ा, तब उन्होंने अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने पत्र की तुलना अस्त होते सूर्य से की और संकेत दिया कि संसाधनों के अभाव में यह प्रकाश फिलहाल बुझ रहा है। यह संपादकीय हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में केवल एक विदाई नहीं, बल्कि संघर्षशील पत्रकारिता का दस्तावेज माना जाता है। यद्यपि उद्यंत मार्तंड का प्रकाशन 1.5 वर्ष तक ही चल सका, परंतु पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हार नहीं मानी। बाद के वर्षों में उन्होंने समयदानी मार्तंड नाम से पुनः पत्रकारिता का प्रयास किया। यद्यपि यह भी दीर्घ काल तक नहीं चल पाया, फिर भी इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए पत्रकारिता एक व्यवसाय नहीं, बल्कि आजीवन साधना थी। पत्रकारिता के इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्वान इस बात पर भी विशेष बल देते हैं कि जुगल किशोर शुक्ल का संघर्ष केवल आर्थिक संघर्ष नहीं था, वह भारतीय भाषाओं के सम्मान का भी संघर्ष था। उन्होंने ऐसे समय में हिंदी को सार्वजनिक संवाद की भाषा बनाने का प्रयास किया, जब प्रशासनिक और बौद्धिक प्रतिष्ठा अन्य भाषाओं के पास थी। उनका यह प्रयास सिद्ध करता है कि भाषा का विकास केवल साहित्य से नहीं, बल्कि पत्रकारिता, जनसंचार और सार्वजनिक विमर्श से भी होता है। आज के संदर्भ में भी उनका संघर्ष अत्यंत प्रासंगिक दिखाई देता है। आधुनिक मीडिया संस्थानों के सामने आर्थिक मॉडल, विज्ञापन, तकनीकी परिवर्तन और पाठकों की बदलती रुचियों जैसी चुनौतियां हैं। जुगल किशोर शुक्ल का जीवन यह सिखाता है कि पत्रकारिता की वास्तविक शक्ति उसके संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य, विश्वसनीयता और समाज के प्रति प्रतिबद्धता में निहित होती है। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सीमित साधनों में भी एक व्यक्ति इतिहास की दिशा बदल सकता है। इस प्रकार जुगल किशोर शुक्ल का संघर्ष हिंदी पत्रकारिता की नैतिक विरासत का महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने आर्थिक अभाव, सरकारी उपेक्षा और वितरण संबंधी कठिनाइयों के बीच भी पत्रकारिता को लोक सेवा का माध्यम बनाए रखा। यही कारण है कि उनका नाम केवल हिंदी के प्रथम पत्रकार के रूप में नहीं, बल्कि पत्रकारिता के आदर्श, साहस, धैर्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। इस विषय को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम भारतीय पत्रकारिता की उत्पत्ति और विकास की बात करते हैं,
और उसके उस समय के जो रिनाउंड जर्नलिस्ट थे उनकी बात करते हैं, तो भारतीय मीडिया द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, जन जागरण की बातों पर भी हमें ध्यान देना होता है, उनको हमें जानना जरूरी होता है। जब हम भारतीय मीडिया के इतिहास को देखते हैं तो यह केवल समाचारों के प्रसार की कहानी नहीं दिखाई देती, बल्कि यह भारतीय समाज के परिवर्तन की भी कहानी है। भारत में पत्रकारिता ने शुरुआत से ही केवल घटनाओं की जानकारी देने का कार्य नहीं किया। भारत में जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो वह समाज को सोचने, समझने और बदलाव के लिए प्रेरित करने का कार्य करने के लिए हुई, और पत्रकारिता ने यह किया भी। यही कारण है कि भारतीय पत्रकारिता को कई बार सामाजिक चेतना का माध्यम कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सामाजिक जागरण क्या है। सामाजिक जागरण का अर्थ है समाज में व्याप्त समस्याओं, कुरीतियों और असमानताओं के प्रति लोगों में चेतना उत्पन्न करना तथा उन्हें परिवर्तन के लिए तैयार करना। जब कोई समाज अपनी समस्याओं को पहचानता है, उसके कारणों पर विचार करता है और सुधार की दिशा में आगे बढ़ता है, तो उस प्रक्रिया को सामाजिक जागरण कहा जाता है। किसी भी समाज के विकास के लिए केवल आर्थिक प्रगति पर्याप्त नहीं होती। समाज में शिक्षा, समानता, स्वतंत्र विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव अधिकारों की समझ भी आवश्यक होती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में सामाजिक जागरण की आवश्यकता हमेशा से रही है, क्योंकि यहाँ भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र और परंपराओं की विविधता के साथ साथ अनेक सामाजिक चुनौतियाँ भी मौजूद रही हैं। भारतीय समाज में लंबे समय तक कई ऐसी समस्याएं रही जिन्होंने समाज के विकास को प्रभावित किया। इनमें अशिक्षा, छुआछूत, जातिगत भेदभाव, महिलाओं की कमजोर सामाजिक स्थिति, बाल विवाह, अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच प्रमुख थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं था, बल्कि लोगों की सोच में बदलाव करना भी आवश्यक था। यही कार्य भारतीय प्रेस, भारतीय मीडिया ने भी किया। मीडिया समाज और जनता के बीच संवाद का माध्यम है। यह समाज की समस्याओं को सामने लाता है, लोगों को जानकारी देता है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का वातावरण तैयार करता है। जब किसी समस्या पर सार्वजनिक चर्चा शुरू होती है तो समाज उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ता है। भारतीय पत्रकारिता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि उसने समाज के प्रश्नों को केवल खबर के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। पत्रकारिता ने जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि समाज में मौजूद समस्याएं केवल व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज के विकास से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम शिक्षा के क्षेत्र को देखें तो मीडिया ने शिक्षा के महत्व को लगातार सामने रखा। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने लोगों को यह समझाया कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति में विचार करने की क्षमता और अपने अधिकारों को समझने की शक्ति भी पैदा करती है। इसी प्रकार महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए भी मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब समाचार पत्रों और लेखकों ने महिलाओं की समस्याओं को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाया, तब समाज में यह विचार मजबूत हुआ कि महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और समान अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक जागरण में मीडिया की भूमिका को समझने के लिए हमें पत्रकारिता के मूल उद्देश्य को भी समझना होगा। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को सही सूचना देना और जनता को जागरूक बनाना है। एक जिम्मेदार मीडिया केवल सत्ता या संस्थाओं की गतिविधियों पर नज़र नहीं रखता, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को भी सामने लाता है। भारतीय संदर्भ में मीडिया ने कई बार समाज के उन वर्गों की आवाज़ बनने का काम किया जिनकी समस्याएं मुख्यधारा की चर्चा में नहीं आती थी। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं, किसानों की स्थिति, मजदूरों की परेशानियां, महिलाओं के मुद्दे और वंचित वर्ग की आवाज़ को मीडिया ने व्यापक समाज तक पहुंचाया। सामाजिक जागरण में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनमत निर्माण की भी है।
किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों की सोच में बदलाव आवश्यक होता है। मीडिया अपने समाचारों, लेखों और संपादकीय और विचारों के माध्यम से लोगों को किसी विषय पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि यहाँ यह समझना बेहद ज़रूरी है कि मीडिया का काम किसी विचार को जबरन थोपना नहीं है, बल्कि समाज के सामने तथ्यों को रखना और स्वस्थ बहस का वातावरण तैयार करना है। लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है, जो जनता को जानकारी देकर निर्णय लेने में सहायता करता है। भारतीय मीडिया के विकास के साथ सामाजिक जागरण का स्वरूप भी बदल गया। प्रारंभिक दौर में समाचार पत्र और पत्रिकाएं सामाजिक चेतना के प्रमुख माध्यम थे। उस समय मुद्रित शब्द की शक्ति बहुत अधिक थी। एक लेख या संपादकीय समाज में व्यापक चर्चा पैदा कर सकता था। बाद के वर्षों में रेडियो और टेलीविज़न ने सामाजिक जागरण को और अधिक व्यापक बनाया। रेडियो ने दूरदर्शन के क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाने का कार्य किया, जबकि टेलीविज़न ने दृश्य माध्यम के रूप में सामाजिक मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने सामाजिक जागरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी सामाजिक मुद्दे को तुरंत सामने ला सकता है। इंटरनेट के माध्यम से जानकारी का प्रसार पहले की तुलना में बहुत तेज हो गया है, लेकिन आधुनिक मीडिया के सामने नई चुनौतियां भी हैं। सूचना की तेजी के साथ गलत सूचना और भ्रम फैलने की संभावना भी बढ़ी है। इसलिए सामाजिक जागरण में मीडिया की भूमिका तभी प्रभावी हो सकती है जब वह विश्वसनीयता, तथ्य और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दे। एक पत्रकार के लिए यह बेहद ज़रूरी है, यह बेहद आवश्यक है कि वह समाज की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझे। केवल समस्या दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके कारणों, प्रभावों और संभावित समाधानों को भी सामने लाना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। सामाजिक जागरण के संदर्भ में मीडिया को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण केवल चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि वास्तविक स्थिति को सामने लाता है। इसी प्रकार मीडिया समाज की अच्छाइयों और कमियों दोनों को सामने रखता है। भारतीय पत्रकारिता की परंपरा में सामाजिक जिम्मेदारी का विचार हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पत्रकारिता को केवल व्यवसाय नहीं माना गया, बल्कि समाज सेवा और जनहित से जुड़ा माध्यम भी माना गया। यही दृष्टिकोण भारतीय मीडिया को अन्य देशों की पत्रकारिता परंपराओं से अलग पहचान देता है। इस प्रकार सामाजिक जागरण और मीडिया का संबंध बहुत गहरा है। मीडिया ने समाज को जानकारी देने के साथ साथ विचार करने की क्षमता विकसित की, सामाजिक समस्याओं को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाया और परिवर्तन के लिए वातावरण तैयार किया। सामाजिक जागरण की एक प्रक्रिया भारतीय मीडिया के विकास के साथ साथ लगातार आगे बढ़ती रही है। भारतीय मीडिया में सामाजिक जागरण और सामाजिक सुधार, भारतीय प्रेस का प्रारंभ और सामाजिक चेतना का विकास। इस सत्र में हम आगे बढ़ते हुए इस बारे में आगे जानेंगे। भारतीय पत्रकारिता का इतिहास केवल समाचार पत्रों के शुरू होने का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भारत में विचारों, सामाजिक चेतना और परिवर्तन की यात्रा का इतिहास भी है। भारत में जब आधुनिक पत्रकारिता का विकास शुरू हुआ, उस समय भारतीय समाज अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रहा था। ऐसे समय में प्रेस ने लोगों को जानकारी देने के साथ साथ उन्हें जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत में आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई। उस समय अंग्रेजी शासन था और संचार के सीमित साधन थे। आम जनता तक सूचनाएं पहुंचाने का कोई व्यापक माध्यम उपलब्ध नहीं था। भारत का पहला समाचार पत्र हिक्कीज़ गजट, बंगाल गजट माना जाता है, जिसे 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की ने कोलकाता से प्रकाशित किया। हालांकि यह समाचार पत्र लंबे समय तक नहीं चल सका, लेकिन इसने भारत में मुद्रित पत्रकारिता यानी छपकर आने वाली पत्रकारिता की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।
प्रारंभिक दौर में अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों का प्रभाव अधिक था, क्योंकि उनका मुख्य पाठक वर्ग अंग्रेज अधिकारी और शिक्षित वर्ग था। लेकिन धीरे धीरे भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का विकास हुआ और प्रेस आम जनता से जुड़ने लगा। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का महत्व इसलिए अधिक था क्योंकि उन्होंने समाज के उन वर्गों तक पहुंच बनाई जो अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे। स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित पत्रों ने सामाजिक मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने का कार्य किया। भारतीय समाज में सामाजिक जागरण का सबसे बड़ा माध्यम भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता बनी। जब समाचार पत्र लोगों की अपनी भाषा में प्रकाशित होने लगे, तब समाज के सामान्य व्यक्ति भी सामाजिक और राजनीतिक विषयों से जुड़ने लगे। भारतीय भाषाई पत्रकारिता ने जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि समाज में मौजूद समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है। समाचार पत्रों ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, महिलाओं की स्थिति, धार्मिक कुरीतियों और सामाजिक असमानताओं जैसे विषयों को प्रमुखता दी। उस समय पत्रकारिता का उद्देश्य समाचार देना नहीं, बल्कि समाज को शिक्षित करना भी था। संपादकीय लेखों और वैचारिक लेखों के माध्यम से पत्रकार जनता को नई सोच को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। 19वीं शताब्दी का भारतीय समाज अनेक सामाजिक समस्याओं से प्रभावित था। जातिगत भेदभाव, महिलाओं की अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा और अंधविश्वास जैसी समस्याएं समाज के विकास में बाधक थी। समाचार पत्रों ने इन मुद्दों को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया। पहले जिन विषयों पर समाज में खुलकर चर्चा नहीं होती थी, उन्हें पत्रकारिता ने उस समय की पत्रकारिता के दौरान सामने लाया गया। मीडिया ने समाज को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि परंपरा और संस्कृति का सम्मान आवश्यक है, लेकिन ऐसी परंपराएं जो मानव गरिमा, समानता के विरुद्ध हों, और समानता के विरुद्ध हों, उनमें सुधार भी आवश्यक है। इस प्रकार प्रेस ने सामाजिक सुधार आंदोलनों को और वैचारिक आधार प्रदान किया। पत्रकारों और समाज सुधारकों ने मिलकर लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। सामाजिक सुधारों और पत्रकारिता का भी अपना एक संबंध है। भारत में कई सामाजिक सुधारकों ने पत्रकारिता को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया। उन्होंने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाए। पत्रकारिता और सामाजिक सुधार आंदोलनों का संबंध इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि दोनों का उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना था। उस समय समाज सुधारकों ने यह महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत प्रयासों से समाज में व्यापक परिवर्तन संभव नहीं है। इसके लिए लोगों की सोच बदलना आवश्यक है और पत्रकारिता इस कार्य का प्रभावी माध्यम बन सकती है। पत्रकारिता ने सुधारवादी विचारों को व्यापक समाज तक पहुंचाया। इससे शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर चर्चा बढ़ी। प्रेस और शिक्षा का प्रसार। सामाजिक जागरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार शिक्षा है। भारतीय प्रेस ने शिक्षा के महत्व को लगातार रेखांकित किया। समाचार पत्रों ने लोगों को बताया कि शिक्षा व्यक्ति को अंधविश्वास और रूढ़ियों से बाहर निकालने में सहायता करती है। शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों को समझ सकता है और सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी कर सकता है। कई पत्र पत्रिकाओं ने साहित्य, विज्ञान, इतिहास और सामाजिक विषयों से संबंधित सामग्री प्रकाशित की, जिससे पाठकों का ज्ञान बढ़ा। इस प्रकार पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह समाज की शैक्षणिक चेतना का माध्यम बनी। भारतीय पत्रकारिता के विकास के साथ साथ उसमें राष्ट्रीय चेतना का भाव भी मजबूत हुआ। समाचार पत्रों ने लोगों को देश, समाज और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। हालांकि हमारा विषय सामाजिक जागरण पर केंद्रित है, लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि भारत में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जिस समाज में जागरूकता बढ़ती है,
वहाँ नागरिक अधिकारों और जिम्मेदारियों की समझ भी विकसित होती है। प्रेस ने भारतीय समाज को संवाद का मंच दिया। विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने विचार साझा करने लगे और समाज में एक नई वैचारिक ऊर्जा उत्पन्न हुई। भारतीय प्रेस के विकास की यात्रा आसान नहीं थी। अंग्रेज सरकार कई बार समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास करती थी। जब पत्रकारों ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर लिखना शुरू किया तो सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए कई कानून बनाए। इसके बावजूद भारतीय पत्रकारों ने जनहित के मुद्दों को उठाना जारी रखा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में समाज को जागरूक रखने का कार्य किया। यह दौर भारतीय पत्रकारिता के साहस और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। समाचार पत्रों की सामाजिक भूमिका के बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रेस ने समाज में 3 मुख्य भूमिकाएं निभाई। पहली, सूचना देने की भूमिका। समाचार पत्रों ने लोगों को देश और समाज में होने वाली घटनाओं से परिचित कराया। दूसरी, शिक्षा देने की भूमिका। प्रेस ने लोगों को सामाजिक विषयों पर विचार करने और सही गलत का अंतर समझने में सहायता की। तीसरी, परिवर्तन की भूमिका। पत्रकारिता ने समाज की समस्याओं को सामने रखकर सुधार की आवश्यकता को महसूस किया और इन तीनों भूमिकाओं के कारण भारतीय प्रेस समाज के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बना। सामाजिक जागरण तभी संभव होता है जब समाज के लोग स्वयं परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल हों। भारतीय प्रेस ने जनता को केवल पाठक नहीं माना बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सहभागी बनाया। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, पत्रों और विचारों के माध्यम से जनता अपनी समस्याओं और विचारों को सामने रखने लगी। इससे समाज में संवाद की संस्कृति विकसित हुई। लोग अपने अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने लगे। आज मीडिया के स्वरूप में बहुत बदलाव आ चुका है। प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का विस्तार हो चुका है, लेकिन सामाजिक जागरण की मूल भूमिका आज भी मीडिया में बनी हुई है। आज भी मीडिया शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला अधिकार, सामाजिक समानता और जनहित से जुड़े मुद्दों को सामने लाता है। भारतीय प्रेस की शुरुआती परंपरा ने यह स्थापित किया कि पत्रकारिता केवल व्यवसाय नहीं है बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी है। यही विचार आगे चलकर भारतीय मीडिया की पहचान का महत्वपूर्ण आधार बना। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में राजा राममोहन राय का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि हम इस बारे में जो उस समय के रिनाउंड जर्नलिस्ट थे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में भी राजा राममोहन राय और तमाम पत्रकारों के नाम आते हैं। राजा राममोहन राय केवल एक समाज सुधारक के रूप में नहीं बल्कि भारतीय पत्रकारिता के प्रारंभिक युग के ऐसे व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने प्रेस को समाज परिवर्तन का प्रभावी साधन बनाया। उन्होंने यह समझा कि किसी भी समाज में स्थायी परिवर्तन केवल कानूनों के माध्यम से नहीं लाया जा सकता, बल्कि इसके लिए लोगों की सोच में बदलाव आवश्यक है। लोगों की सोच बदलने के लिए विचारों का प्रसार जरूरी है। इसके लिए पत्रकारिता सबसे प्रभावी माध्यम बन सकती है। राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज की समस्याओं को केवल परंपरा के आधार पर स्वीकार नहीं किया, बल्कि तर्क और मानव मूल्यों के आधार पर उनका विश्लेषण किया। उनका मानना था कि समाज में वही परंपराएं स्वीकार की जानी चाहिए जो मानव कल्याण और नैतिक मूल्यों के अनुकूल हों। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को उसकी मूल सांस्कृतिक चेतना से जोड़ते हुए उसमें आवश्यक सुधार लाना था। शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समानता के समर्थक थे। इन विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता का सहारा लिया। उन्होंने पत्रकारिता को समाज को शिक्षित करने और जागरूक बनाने का साधन बनाया। उनका यह विश्वास था कि जब तक लोग समस्याओं के कारणों को नहीं समझेंगे तब तक सुधार संभव नहीं होगा।
इसलिए उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज में मौजूद कुरीतियों पर प्रश्न उठाए। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक विषयों पर तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उनकी पत्रकारिता में विरोध के साथ साथ सुधार का उद्देश्य भी दिखाई देता है। वे समाज को यह संदेश देना चाहते थे कि अंधविश्वास और रूढ़ियों से बाहर निकलकर ज्ञान, तर्क और मानवता के आधार पर आगे बढ़ना आवश्यक है। उन्होंने कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिनका उद्देश्य सामाजिक और बौद्धिक जागरण था। प्रमुख समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संवाद कौमुदी बंगाली में निकलता था। इसके माध्यम से उन्होंने सामाजिक सुधारों के विचारों को लोगों तक पहुंचाया। इसमें शिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ और समाज सुधार से जुड़े विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। जो दूसरा अखबार था मिरातुल, वह फारसी भाषा का पत्र था, जिसके माध्यम से उन्होंने उस समय के शिक्षित वर्ग और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों तक अपने विचार पहुंचाए। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि पत्रकारिता समाज में विचार परिवर्तन करने की शक्ति रखती है। राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधार कार्य में सबसे प्रमुख विषय सती प्रथा का विरोध था। उस समय समाज के कुछ वर्गों में यह कुप्रथा प्रचलित थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके साथ चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध सामाजिक और वैचारिक संघर्ष किया। अपने लेखों और समाचार पत्रों में इस समस्या को समाज के सामने रखा। उन्होंने यह तर्क दिया कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक परंपरा का मूल्यांकन मानव जीवन और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। इस व्याख्यान में हम आगे भी संक्षेप में कुछ ऐसे ही पत्रकारों के बारे में जानेंगे। पिछली व्याख्यान में विस्तार से था और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।